नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है यूरोपीय और एक है कंपनी। तो सबसे पहले देखते हैं यूरोप क्या है। यूरोप एक महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप है जिसमें भारत आता है, जापान आता है, चाइना आता है, ऐसे करके 48 देश आते हैं। वैसे यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें लगभग 54 कंट्रीज आते हैं। और उन्हीं देशों में एक इंग्लैंड का नाम सुना होगा आपने, ब्रिटेन जिसे बोलते हैं, इंग्लैंड देश है, स्पेन है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, ऐसे करके उसमें 54 देश आते हैं। तो इन्हीं देशों से, तो ये हो गया यूरोप महाद्वीप। और यूरोप की कुछ कंपनियां कहाँ आई थी? भारत आई थी। ये भारत व्यापार के उद्देश्य से आई थी और व्यापार करते करते ये भारत के मालिक बन जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि कंपनी क्या होती है। यूरोप समझ गए, यूरोप एक महाद्वीप है, इसमें कुछ देश हैं। और कंपनी क्या है? तो देखो, जैसे आपने सुना होगा टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है। अब सपोज करो टाटा या जो आपके मुकेश अंबानी जी हैं रिलायंस कंपनी के, ये आपको किसी देश में गए व्यापार करने के लिए, सपोज करो श्रीलंका गए या सऊदी अरब गए या फिर चाइना गए या पाकिस्तान गए या कहीं पर भी गए, जापान वगैरह या अमेरिका गए, और वहाँ जाके ये क्या करें? बिजनेस करें। और कुछ सालों बाद, 2 10 50 साल बाद वो वहाँ के शासक बन जाए, मतलब वहाँ के शासकों को हटा के, वहाँ के राजा को हटा के, और खुद ही वहाँ के मालिक बन जाए, खुद ही वहाँ के शासक बन जाए। कितनी बड़ी बात है, सोचो। तो यही हुआ था अंग्रेजों के साथ या जो पुर्तगाल के लोगों के साथ। तो इसमें अपन अंग्रेजों को मुख्य रूप से पढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने ही भारत में शासन किया है। सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं किया, और भी कई लोग थे। तो अपन देखते हैं ये क्यों आए थे भारत। तो कंपनी समझ गए। तो कंपनी क्या होती है? एक कोई भी किसी भी प्राइवेट कंपनी होती है जो भारत आएगी, इंग्लैंड से आएगी, और वो भारत आके और भारत के लोगों पर ही क्या करेगी? शासन करेगी। क्योंकि भारत के लोग आपस में झगड़ते थे उस टाइम के लिए, जो आपसी राजा होते थे वो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे, किसी की बुराई। अंग्रेज क्या करते थे? बिचौलियों का काम करते थे, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड रूल मतलब ये होता है कि फूट डालो या शासन करो, इसी को बोलते हैं बांटो और राज्य करो। ये एक राजा के पास गए, सपोज करो कोई राजा है, उसके पास गए, वो वहां जाकर उससे बोल दिया कि तेरे बारे में वो राजा ऐसे ही बोल रहा था। फिर उसके पास गए, बोला वो तेरे बारे में वो बोल रहा था। बोला अच्छा, बोले निकाल तलवार, बोले निकाल तलवार। ऐसे ही होता, किसी बोल तो जा रहा था, अरे निकाल तलवार, निकाल, अब भी चलता। और दोनों ने झगड़ा करवा दिया। और ये जैसे ही झगड़ा होगा कोई ना कोई मर जाएगा, और इस पर जो जीतेगा उससे बोलेगा हमने, हमारी वजह से तुम जीते हो, हमने बोला था। ठीक है, आज तुम हमारे अंडर में काम करो। ठीक है, तो अब ये क्या अंग्रेज क्या करेंगे? वहां पर शासन करेंगे। और इस प्रकार इसी को बोलते हैं फूट डालो शासन करो। दोनों फूट डाल दी और खुद क्या करने लगे? शासन करने लगे। तो अंग्रेजों ने इस प्रकार क्या किया? धीरे धीरे करके भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। तो ये कंपनी इस प्रकार भारत की क्या बन जाएंगी? मालिक बन जाएंगी। पर ये आई क्यों थी? कारण ये है कि क्यों आई थी, पहले हम बता देते हैं आई क्यों थी। तो देखो, ये आई थी व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। जैसे आप किसी देश में जाओगे तो क्यों जाओगे? बिजनेस करने के लिए। तो अंग्रेज वगैरह और जो पुर्तगाली वगैरह, वास्को डी गामा वगैरह, ये सिर्फ उद्देश्य इनका क्या था? बिजनेस करने यानी व्यापार करने के लिए आई थी। अब किस चीज का व्यापार? तो हम अंग्रेजों का एग्जाम्पल लेके बताते हैं, ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स इसलिए आए थे ताकि वो यहाँ पर मसालों का व्यापार करें। भारत में मसाले होते थे, स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब होता है मसाले। ठीक है, और यहाँ पर मसालों में जो लौंग वगैरह आ जाएगी। और यहाँ पर रेशम होता था, रेशम मतलब होता है सिल्क। तो सिल्क भारत का बहुत ही प्यारा था। तो थोड़ी सी कहानी समझते हैं, ये आए क्यों थे। देखो, यहाँ पर हमने इंडिया बनाया, ये भारत है, ये अरब है, सऊदी अरब वगैरह, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये यूरोप महाद्वीप है, यहीं पर इंग्लैंड वगैरह देश है। तो ये लोग यहाँ पर आए। आने की कहानी हम आपको पूरी डिटेल में बता रहे हैं अभी। पहले हम बता देते हैं डायरेक्टली आए क्यों थे। देखो, इंग्लैंड में क्या होता है, यहाँ यूरोप में ये आपको कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, मतलब ये ठंडा क्षेत्र में आता है। और ठंडे क्षेत्र में यहाँ पर ठंडी के दिनों में माइनस में टेम्परेचर चल जाता है। और यहाँ पर 6 से 7 महीने तक, ठीक है, ठंडी मतलब यहाँ पर ज़्यादा ही पड़ती है, 6 से 7 महीने तक यहाँ पर जमीन पूरी बर्फ से ढकी होती है। अब जमीन बर्फ से ढकी है तो बताओ क्या वहाँ पर सब्जी होगी? नहीं होगी सब्जी, क्योंकि जमीन ढकी है तो सब्जी कहाँ पर होगी? खेती बाड़ी होगी नहीं। तो जब सब्जी नहीं होगी तो ये खाएंगे क्या? 4 से 6 महीने तक क्या खाएंगे? तब ये क्या करते हैं, जो मीट होता है ना, मसाला वगैरह, मीट वगैरह, तो मीट को क्या कर देते हैं, ये फ्रेज्ड करके रख देते हैं। पहले फ्राई करेंगे, मांस का टुकड़ा लिया, किसी चिकन विकन काटा और उसको तल दिया, मतलब फ्राई कर दिया, और उसमें मसाले ऐसे लपेट के रख दिए, अच्छे से मसाले लपेट के रख दिए, और उसको फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर तो वैसे ही वहाँ ठंडी पड़ती है, रख दिया। और फिर इसी को डेली निकाल निकाल के एक एक पीस निकाला और बढ़िया एमडी का पैक लगाया, ठीक है, और बढ़िया डेली खा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वो डेली वहाँ पर ऐसा चलता है, मतलब 6 से 7 महीने ऐसा होता था। ठीक है, अभी भी होता है क्योंकि वहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है। अब तो हालांकि ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है कि सब कुछ जल्दी मिल जाता है, लेकिन पहले ऐसे ही होता था। तो अब ये वहाँ पर मसाले उतने अच्छे होते नहीं थे, और पूरी दुनिया, भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध था।
तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपन मसाले के व्यापार के लिए, हालांकि मसाले के व्यापार के लिए कहाँ चले जाएं, भारत चले जाएं। तो कुछ यहाँ पर सबसे पहले वास्को डी गामा आएगा, बताएंगे उसकी कहानी। तो अब ये लोग भारत आए और भारत में सबसे अच्छे मसाले होते थे। अब ये मसाले यहाँ से लेके जाएंगे और जो इसको फ्राई करेंगे चिकन को, और उसमें मसाला ऐसे लपेट के बढ़िया रोस्ट करके और रख देंगे, और उसी को डेली डेली निकाल निकाल के खाएंगे। जैसे आपने कुरकुरे वगैरह खाए होंगे तो उसमें भी क्या मसाले लगे होते कि नहीं, तो पैक्ड होता है। क्या होता है, पैक्ड। आजकल तो उसको अच्छे से पैक कर देते हैं, तो पहले वैसा ही होता था। तो इसलिए इनका उद्देश्य क्या था, मसाले का व्यापार करने के लिए। साथ ही एक और चीज था, सिल्क। सिल्क मतलब जानते हो, सिल्क को क्या बोलते हैं हिंदी में, रेशम बोलते हैं। इसमें क्या था, तो ये जो सिल्क होता है वो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, बहुत ही मुलायम कपड़ा होता है। तो एक बार सिल्क यहाँ से गया, भारत से यूरोप वगैरह गया, तो जो वहाँ की जो महिला थी वो सिल्क की दीवानी हो गई, क्योंकि वहाँ पर सिल्क की साड़ियाँ वगैरह बन जाएंगी, बहुत प्यारी लगती थी। और कहते भारत के सिल्क के बारे में ऐसा कहा जाता था कि भारत का जो सिल्क था ना, वो इतना मतलब इतना मुलायम होता था, इतना पतला होता था कि जो अंगूठी होती ना, अंगूठी कितनी पतली होती है, और जो चादर देखी आपने बेडशीट वगैरह, बेडशीट कितनी बड़ी होती, कहते हैं कि वो बेडशीट अगर उस अंगूठी में से डालो तो वो उस पार हो जाती थी। मतलब इतना मुलायम होता था कि आप अंगूठी में से पूरी रेशम की साड़ी निकाल सकते हो, जो बेडशीट है वो पूरी निकाल सकते हो। तो सोचो कितना अच्छा होता होगा भारत का सिल्क। ठीक है, इसलिए वहाँ की महिला भी भारत क्या हो गई थी, जो सिल्क है उसकी दीवानी हो गई थी। और इसके अलावा मसाले के लिए तो फिर है ही थे मेन कारण इनका, इसलिए ये लोग क्या आए थे, भारत में आए थे। चलिए अब समझते हैं कि सबसे पहले कौन आया और कैसे आया। तो देखते हैं, देखो क्या सिर्फ इसी टाइम भारत में व्यापार होता था, नहीं ऐसा नहीं था। भारत में पहले भी व्यापार चलता था। भारत में क्या होता था, पहले भी व्यापार होता था। कहाँ से होता था ये व्यापार, ये भारत में पहले यूरोप से प्राचीन काल में व्यापार होता था, लेकिन ये इस रास्ते से होता। देखो यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर लाल सागर है, यहाँ पर कौन सा सी है, रेड सी है, लाल सागर है। और यहाँ पर आपका क्या है, इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ अरब सागर है। भारत की साइड क्या है, अरेबियन सी है, अरब सागर है। इसके बाद यहाँ देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप है। तो पहले क्या होता था, प्राचीन काल में यूरोप से यहाँ पर सीधा इस रास्ते से भारत में व्यापार चलता था। लेकिन 1453 में क्या हुआ, 1453 में यहाँ पर तुर्की देश है यहाँ पर, तो इन्होंने क्या कर लिया, कुस्तुनतुनिया एक जगह पड़ती तुर्की पास, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। तो तुर्की लोगों का कहाँ पर हो गया अधिकार, कुस्तुनतुनिया एक जगह पड़ती कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, इस जगह पर क्या हो गया, तुर्कों का अधिकार हो गया। तो जैसे यहाँ पर अधिकार हुआ तो इन्होंने ये जो मार्ग था, स्थल मार्ग, स्थल मतलब होता है जमीन के रास्ते से आना, तो जमीन के रास्ते से ये वाला मार्ग बंद हो गया। तो अब भैया ये रास्ता बंद हो गया, अब यहाँ से आएंगे तो यहाँ हिमालय पड़ेगा, यहाँ से तो आ नहीं सकते। तो अब रास्ता क्या था, तो अब मजबूरी बन गई इनको इंडिया से व्यापार करने के लिए, या पूर्वी देशों से, जरूरी नहीं इंडिया ही है, यहाँ पर इंडोनेशिया वगैरह है, जापान है, चाइना है, यहाँ से व्यापार कैसे होगा। तो अब जरूरत थी किसकी, कि समुद्री मार्ग की खोज की जाए। और यहाँ पर है आपका समुद्र है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, अंध महासागर जिसे बोलते हैं, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, तो ये भी समुद्र है यहाँ पर। और यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ नीचे हिंद महासागर है, ठीक है, इंडियन ओशन जिसे बोलते हैं। अब ये भी महासागर, ये भी महासागर, और ये रास्ता बंद हो गया, तो इस रास्ते से व्यापार बंद हो गया। तो अब क्या था, अब एक ही रास्ता बचा, अभी ये समुद्र के रास्ते जाओ, नहीं तो यहाँ से जा नहीं सकते अफ्रीका से, क्योंकि ये भी यहाँ पर भी बड़े बड़े पहाड़ है, यहाँ पर सहारा डेजर्ट है, सहारा मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल बताओ कैसे जाओगे आप, इतना बड़ा मरुस्थल है, 12 देशों में फैला है, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, ठीक है, साउथ सुडान, सूडान, ऐसे यहाँ पर 12 देशों में फैला है। तो ये बताओ यहाँ से कैसे आएंगे, इसलिए रास्ता एक ही था, समुद्र के रास्ते जाया जाए। और इसी बीच देखो 1453 में क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया का पतन, यहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो ये रास्ता बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 15th सेंचुरी में लगभग 1400 के आसपास ही क्या हुआ, यहाँ पर यूरोप वगैरह में एक क्रांति हुई, या क्रांति की शुरुआत हो गई। यहाँ पर क्या बनने लगे, यहाँ पर बनने लगे बड़े बड़े जहाज बनने लगे, यानी जहाज रानी की शुरुआत हो गई। जहाज रानी, जहाज रानी मतलब होता है बड़े बड़े शिप। अब ये शिप से ही तो समुद्र में जाया जाएगा, पहले इतने बड़े बड़े शिप नहीं होते थे, पहले छोटी छोटी नाव होती थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रगति हुई, लोगों ने थोड़े साइंस को समझा, तो बड़ी बड़ी जहाज, स्टेम जो भाप वाले इंजन है वो बनने लगे। तो अब यहाँ पर जहाज रानी की शुरुआत हो गई, मतलब बड़ी बड़ी शिपें बनने लगी। तो अब जैसी शिपें बनी तो यहाँ के जो यूरोप के छोटे मोटे देश थे, या जो उस टाइम के जो देश थे, वहाँ के जो शासक होते थे, उन्होंने लोगों को उत्साहित किया। वहाँ के जो राजकुमार थे उन्होंने बोला कि जाओ और दुनिया की खोजें करो, मतलब दूसरे देशों में जाओ और मार्गों की खोज करो। इसी बीच 1492 में, 1492 में एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस, तो 1492 में कौन निकलता है, कोलंबस निकलता है। ये निकलता है स्पेन से। कहाँ से निकलता है, स्पेन एक देश है यूरोप में, तो यहाँ यूरोप में एक देश है स्पेन, उस देश से कोलंबस नामक व्यक्ति 1492 में निकला, और ये निकल के इधर आया,
मतलब अफ्रीका पहुंचा। अब इसको आना थी कहाँ, इंडिया की खोज, मतलब इंडिया के समुद्री मार्ग की खोज करना थी। लेकिन यहाँ से इसको पता था कि भारत पूरब की ओर है, ये भारत ईस्ट की ओर है, लेकिन गलती से इसकी जहाज मुड़ गई और ये इस साइड चला गया और ये पश्चिम पहुंच गया, और पश्चिम में जाके इसने अमेरिका की खोज कर दी। तो गलती से अमेरिका की खोज हो गई। अमेरिका तो पहले से भी था, लेकिन मार्ग की खोज हो गई, भैया इस साइड अमेरिका पड़ेगा। तो अब ये इसकी जहाज मुड़ गई, तो ये सीधे पहुंच गया इधर अमेरिका है, तो ये अमेरिका की खोज कर दी। तो पूछते हैं कोलंबस ने किसकी खोज करी, अमेरिका की। अब बात है इंडिया के मार्ग की खोज करना, इंडिया तो पहले ही था, ठीक है। बोले वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी, भारत की खोज नहीं करी थी, भारत पहले से था। हाँ, समुद्री मार्ग की खोज जरूर करी थी। चलिए, तो 1492 में कोलंबस स्पेन का व्यक्ति था, इसने किसकी खोज कर दी, आपकी अमेरिका की खोज कर दी। तो 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। 15वीं सेंचुरी में क्या हुआ, वहां बड़ी बड़ी जहाजें बनने लगी, और 1492 में कोलंबस ने किसकी खोज कर दी, अमेरिका की खोज कर दी, यानी मार्ग की खोज कर दी। अब बात आती है 1498 की, कुछ सालों बाद, ठीक है। 1492 उसके बाद 1498, एक देश पड़ता है यहाँ पर पुर्तगाल, यूरोप में एक देश पड़ता है पुर्तगाल, और यहाँ का व्यक्ति निकला जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। भैया जानते होगे वास्को डी गामा को। ये वास्को डी गामा यहाँ से निकलेगा और यहाँ आके ये यहाँ से देखो इस साइड से आएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से आएगा और साउथ अफ्रीका पहुंचेगा। साउथ अफ्रीका में एक जगह पड़ती है यहाँ पर कैप ऑफ गुड होप, एक जगह का नाम है कैप ऑफ गुड होप। कैप का मीनिंग होता है, कैप छोटा सा जगह होती है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा रहता है, ठीक है। बच्चों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कैप का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर कौन आ गया है, यहाँ पर आ चुका था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा कहाँ से निकला था, पुर्तगाल देश से निकला था, और ये कहाँ तक आ चुका है, कैप ऑफ गुड होप तक आ चुका है। और यहाँ पर एक मेडागास्कर द्वीप पड़ता है, मेडागास्कर। तो ये यहाँ से निकल के यहाँ पर जंजीबार आइलैंड पहुंचा। मेडागास्कर के सामने एक जंजीबार आइलैंड है, ये लौंग होती है, यहाँ पर लौंग का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर पहुंचा। अब ये कंफ्यूज हो गया कि जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। तो अब इसको लग रहा था कि इधर जाऊं, नीचे आ जाऊं, इधर जाऊं, किधर जाऊं। तो इसको इंडिया का पता नहीं था। इसी बीच भैया गुजरात के एक भैया थे, गुजरात के कौन थे, एक भैया थे जिनका नाम था अब्दुल मजीद। ये यहाँ मच्छी मारवे गए थे। मछली मारवे कहाँ गए थे, किधर बताओ, इतनी दूर आए नहीं। तो अब्दुल मजीद कहाँ थे, अफ्रीका में, अफ्रीका में मछली मारने के लिए आए थे। अब कुछ काम के लिए हुआ है, समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब्दुल मजीद कहाँ मिल गए इनको, वास्को डी गामा भैया खड़े थे ऐसे, ठीक है। सोच रहे थे कहाँ जाऊँ, भारत के इधर इस साइड जाऊँ, इस साइड जाऊँ। और जब जैसे आप लोग गांव वगैरह में रहते हो या कहीं भी रहते हो, अगर कोई ऐसे चुपचाप खड़ा है, आपसे कुछ बोल भी नहीं रहा, लेकिन आदत होती कई लोगों की, कहा भैया का होगा, पूछ ले डायरेक्ट, का भी का होगा। तो जब अब्दुल मजीद भैया ने पूछ लो, का भैया का होगा, बोले यार वो इंडिया जाने हैं, भारत जाने हैं। तो बोले हैं भारत जाने हैं, बोले हमीद भाई कहेंगे, चलो चलो पीछे पीछे। जैसे आप कोई आपसे बाइक वगैरह, जैसे आप रास्ते में खड़े और किसी ने पूछा भैया इस गांव में कैसे जाएंगे, उधर क्या रास्ता क्या है, बोले अरे वो तो हमें पता है, हमीद भाई गांव कहेंगे, चलो हमारे पीछे पीछे चलो। तो बोले हमारे पीछे पीछे चलो। तो अब्दुल मजीद ने कहा अरे भारत जाने, हमीद भारत कहेंगे, चलो हमारे पीछे पीछे, ठीक है। तो बोले चलो चलो। तो बोले हाँ ठीक है। तो अब्दुल मजीद आगे और पीछे पीछे वास्को डी गामा भैया आगे। बताओ, खुद भारत का रास्ता बता रहा है, इसने भारत रास्ता बता दिया। अब इतनी दूर आए, अब अब्दुल मजीद ने बोला हमें इतने जाने हैं और तुम्हें जाने हैं केरल। ये केरल आए सबसे पहले। तो अब्दुल मजीद इधर बोलो सीधो जाइयो, कहता मत मुड़ियो, बिल्कुल एकदम सीधो जाने हैं। और वास्को डी गामा यहाँ पर केरल पहुंचा। तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को केरल पहुंच जाता है। केरल में एक बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह, उस टाइम के लिए। तो कालीकट बंदरगाह पर केरल भैया ने, सॉरी वास्को डी गामा भैया ने क्या उतारा, अपना बेड़ा उतारा। बेड़ा मतलब जहाज का बेड़ा, जो भी उसको पूरा सामान आया था। तो कालीकट बंदरगाह पे कौन आ गए, आपके वास्को डी गामा आ गए 17 मई 1498 को। अब जैसे ये आए तो उस टाइम केरल का जो शासक था, उसका नाम तो शायद लिखा नहीं रहता, लेकिन उसकी उपाधि थी जमोरिन। तो केरल का शासक कौन था, जमोरिन। इसने वास्को डी गामा का क्या किया, स्वागत किया। बोले आइए आपका स्वागत है हमारे देश में। और वास्को डी गामा का क्या किया, स्वागत किया। तो इस प्रकार वास्को डी गामा ने क्या कर दी, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करी, ना कि भारत की खोज करी। भारत तो पहले ही से था। तो 1498 में एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम, पुर्तगाल देश से, जिसका नाम है वास्को डी गामा, और कैप ऑफ गुड होप आएगा, फिर यहाँ जंजीबार आइलैंड पहुंचेगा और यहाँ से अब्दुल मजीद मिलेगा। तो पूछते हैं वास्को डी गामा किसकी सहायता से भारत पहुंचा, तो बोलना अब्दुल मजीद की सहायता से भारत पहुंचा। ये पथ प्रदर्शक था, मतलब रास्ता बताने वाला। और इस प्रकार ये कहाँ पहुंचेगा, कालीकट बंदरगाह पर 17 मई 1498 को। ये डेट थोड़ी अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलेगी, आपसे ये डेट नहीं पूछ जाएगी, आपसे 1498 पूछा जाता है, वो सबको पता है। उसके बाद कालीकट बंदरगाह पर उतरता है, इसको स्वागत कौन करता है, राजा जमोरिन। कौन करेगा, राजा जमोरिन इसका क्या करेगा, स्वागत करेगा। अब इस प्रकार वास्को डी गामा कुछ दिन रहता है भारत में, और यहाँ से मसाले, बताए थे मसाले के लिए आएंगे, तो यहाँ से मसाला लेके जाता है, और यहाँ से जाने के बाद ये पहुँचता है अपने देश।
और इसने जितना भी देखो आए होंगे तो उनका कई हज़ारों रुपए का उस टाइम के लिए कई खर्चा लगा होगा, क्योंकि पूरी मेंटेन वगैरह बनाना है। और यहाँ से जाने के बाद इसने जब मसाला बेचा अपने देश में, तो इसको सारा खर्चा निकालने के बाद 60% मुनाफा हुआ। कितना मुनाफा हुआ? 60%। समझ रहे? 60% बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदो, उसमें आपको 60 रुपये और बच जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको मुनाफा होगा। तो इसने जैसे ही वहाँ पर जाके बेचा और उसको 60 खर्चा निकालने के बाद 60% मुनाफा हुआ, फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। और जब इसने वहाँ बेचा तो बाकी और जो लोग व्यापारी थे ना, उनकी आंखें फटी फटी रह गई। जैसे किसी को फायदा हो जाए तो दूसरे लोग ऐसे देखते ना, बोले भैया यार कितना फायदा होगा, जग जो रहा है बास्को डामा, कहा भैया कहाँ गो तो रे, तो फायदा होगा तो। बोले कहूँ नहीं, मैं इंडिया गया तो भारत मैंने खोज कर दी है, वो बहुत फायदा होता। बोले हम भी चला है, ठीक है। तो अगली बार फिर आएगा वास्को डी गामा, कुछ दिन बाद क्या आएगा, फिर से 2 वर्ष बाद फिर वास्को डी गामा आएगा और यहाँ आके फिर से वो व्यापार करेगा। लेकिन जब दूसरी बार आएगा ना, तो इसकी मौत हो जाएगी यहीं पर, ठीक है, क्योंकि भैया यूरोप देश का बार बार यहाँ आएगा, यहाँ गर्मी पड़ती है, तो इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो वास्को डी गामा का जो मकबरा है वो केरल में है, यहीं पर इसकी दूसरी बार क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है वास्को डी गामा की। इसके बाद पेट्रो अल्वारेज ऐसे करके फिर कई लोग आएंगे, फिर पुर्तगाली लोग धीरे धीरे आने लगेंगे, ठीक है, वो अब आगे समझते हैं।